खाली था, लेकिन आवाज अब भी आ रही थी, जैसे कोई बिस्तर के चारों ओर घूम रहा हो। उसकी सांसें तेज हो गईं। तभी कमरे के कोने में रखे शीशे पर उसकी नजर पड़ी और वह डर से जम गई। शीशे में उसके पीछे कोई खड़ा था, लंबा, धुंधला और बिल्कुल स्थिर। निशा पलटी, लेकिन पीछे कोई नहीं था। जब उसने दोबारा शीशे की तरफ देखा तो वह आकृति गायब हो चुकी थी। अगली सुबह पूरे गांव में एक नई घटना फैल गई। गांव का नाई भोला राम रात को घर लौट रहा था। तालाब के किनारे पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। वह रुका, आवाज भी रुक गई। वह चला, आवाज फिर शुरू हो गई। थक थक थक। भोलाराम ने हिम्मत करके पीछे देखा, कोई नहीं। लेकिन तभी सामने अचानक एक सफेद साया दिखाई दिया। उसकी आंखें हरे रंग की चमक रही थीं। भोलाराम के पैरों तले जमीन खिसक गई। साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा और एक भारी आवाज गूंजी, अब तेरी बारी है। भोलाराम चीखता हुआ भाग गया। अगली सुबह वह गांव के चौक में बैठा कांप रहा था। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वह बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, वो आ रही है, वो मुझे लेने आ रही है। गांव वाले डर गए, लेकिन असली डर अभी बाकी था। गांव के स्कूल के शिक्षक विक्रांत को भी उसी रात कुछ अजीब महसूस हुआ। वह स्कूल से लौट रहा था। रास्ते में हवेली पड़ती थी। अचानक उसके पीछे भारी जूतों की आवाज गूंजी, ठक ठक ठक। विक्रांत रुक गया। सड़क खाली थी, लेकिन कदमों की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। फिर अचानक किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया, तू सच जानना चाहता है? विक्रांत का पूरा शरीर कांप उठा। वह भागकर घर पहुंचा। अब गांव में 3 लोग थे जिन्होंने एक जैसी आहट सुनी थी, निशा, भोलाराम और विक्रांत। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह थी कि तीनों ने उस आवाज को अलग अलग जगहों पर सुना था, फिर भी वह आवाज एक जैसी थी। कालीगढ़ गांव में डर तेजी से फैलने लगा। लोग रात होते ही दरवाजे बंद कर लेते,